सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रियंका गांधी ने संसद के गेट पर या फिर ये कह ले कि संसद भवन से क्या कहा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने राहुल गांधी, एलओपी राहुल गांधी पर एक टिप्पणी की जिसको कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से जिस पर लगातार टिप्पणियां कर रही है, लगातार कमेंट कर रही है और उस टिप्पणी पर राहुल गांधी को डिफेंड कर रही है। लेकिन सबसे तगड़ा जवाब या फिर ये कह लीजिए कि सबसे ऐसा जवाब जो हेडलाइंस बना रहा है वो दरअसल प्रियंका गांधी की तरफ से आया है। कांग्रेस की सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दरअसल ससम्मान एक जवाब दिया है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते, वैसे तो मैंने कल आपको एक खबर दिखाई थी, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारत की सेना पर एक टिप्पणी की थी और चीन जितनी जमीन कब्जा चुका है भारत की, उसको लेकर एक टिप्पणी की थी। भारत की 2000 वर्ग मीटर जमीन जो है वो चीन कब्जा चुका है और ये बात उनको एक पूर्व सेना के अधिकारी ने बताई। ये राहुल गांधी ने बोला था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। फिर ये मामला कोर्ट चला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक टिप्पणी कर दी जिसके बाद बीजेपी जो हो गई राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के जज दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी के लिए कहा, आपको यानी कि राहुल गांधी को कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा लिया है? किस विश्वसनीय दस्तावेज के आधार पर आपने ये बात कही? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा यह भी कहा गया राहुल गांधी को कि आपको जो बोलना है आप सोशल मीडिया में मत बोलिए, संसद में बोलिए। इसके बाद से लगातार इस मामले में कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने टिप्पणी की कि अब एलओपी क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, ये कोर्ट कैसे तय कर सकता है। हालांकि इस पूरे मसले पर तमाम बयानों के बीच आ गया प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान। आज संसद में जब प्रियंका गांधी दाखिल हो रही थी मकर द्वार के पहले, मीडिया ने उनसे कई सवाल पूछे, जिस दौरान इस मामले को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए और प्रियंका गांधी काफी नाराज दिखी और वो कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को सम्मान के साथ कहना चाहूंगी, ये वो तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है। विपक्ष के नेता का काम है सवाल पूछना और सरकार को चुनौती देना, ये उनका कर्तव्य है। मेरा भाई सेना के खिलाफ कभी कुछ कह ही नहीं सकता, वो सेना का बहुत सम्मान करता है, इसीलिए ये एक गलत व्याख्या है। प्रियंका गांधी ने अंग्रेजी में बोली ये बात, मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रही हूं कि ये जो एक व्याख्या की गई है गलत व्याख्या है, मिस इंटरप्रिटेशन है, ये शब्द उनका था। और उनके भाई कभी सेना का अपमान कर ही नहीं सकते, लेकिन एलओपी के तौर पर राहुल गांधी का कर्तव्य है सरकार से सवाल पूछना और वही तो वो काम कर रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कह सकता। ये प्रियंका गांधी के शब्द हैं कि कौन सच्चा देशभक्त है और कौन नहीं है। दरअसल सच्चा भारतीय, अगर आप सच्चे भारतीय होते, ये लाइन बीजेपी ने पकड़ ली है और कल पूरा शाम पूरा प्राइम टाइम इसी पर चला है कि देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि राहुल गांधी सच्चे देशभक्त नहीं है। तमाम एंकर्स इसी पर डिबेट कर रहे थे, तमाम बीजेपी के नेता यही ट्वीट कर रहे हैं और एक तरह से बीजेपी को एक मौका मिल गया। इसी का जवाब प्रियंका गांधी ने देते हुए कहा कि मैं ससम्मान सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहना चाहती हूं कि ये आप तय नहीं कर सकते कि सच्चा भारतीय कौन है और कौन नहीं है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर दोस्तों अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। राहुल गांधी की तरफ से तो खैर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन उनके वकील जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे कल, उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पूरे मामले में कोर्ट में भी अपनी बात रखी थी। लेकिन ये एक ऐसा मामला है दोस्तों जो बहुत सी बातें पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे हमारे सामने रखता है। जैसे राहुल गांधी को लेकर एक टिप्पणी तो कर दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। राहुल गांधी पर जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा या उनको जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने जो भी कहा है वो उनके निजी बयान हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद एक बार फिर से बीजेपी के ही सांसद, जो कि मौजूदा दौर में भी बीजेपी के सांसद हैं, 2019 में कही हुई उनकी एक बात फिर से सोशल मीडिया में तैरने लगी और लोग सवाल पूछने लगे कि राहुल गांधी की एक टिप्पणी पर तो उनसे कह दिया गया कि वो सच्चे भारतीय नहीं है, तो फिर बीजेपी के सांसद भी यही बोल रहे हैं। दोस्तों, ये खबर मैंने आपको कल दिखाई थी। बीजेपी के सांसद 2019 में संसद में खड़े होकर ये कह रहे थे कि अगला जो डोकलाम होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा और चीन हमारी 50-60 किलोमीटर जमीन हड़प चुका है। मतलब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी से कह रहा था कि आपको जो बोलना है आप संसद में बोलिए। ये सांसद तो संसद में ही कह रहे थे। सुनिए, बीजेपी के उस वक्त के सांसद, अभी भी ये सांसद हैं, बकायदा अपनी सरकार से गुहार लगा रहे थे, मीडिया से गुहार लगा रहे थे कि मीडिया भी इन तरह की खबरें नहीं चलाता, पाकिस्तान को लेकर खबर चलाता है लेकिन चीन को लेकर खबर नहीं चलाता, और कोई सांसद ये मामला संसद में भी नहीं उठाता। सुनिए, बीजेपी के सांसद ने 2019 में अपनी सरकार को चेताते हुए कहा था
कि ध्यान दीजिए अगला डोकलाम अरुणाचल प्रदेश में होगा। मैं अपना हिंदुस्तान के मीडिया हाउस को भी मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी इशू को मीडिया में फोकस नहीं होता है। चाइना कितना टेरिटरी कब्जा हुआ, सदन में मैं आपका रिकॉर्ड में मैं एक बताना चाहूंगा। जसवंत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दोगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। यही नहीं दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी नहीं, जो लद्दाख के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने राहुल गांधी को बिठाकर यह बात बोली थी कि चीन यहां कितनी जमीन हड़प चुका है। ऐसे कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खबरें हैं जहां पर चीन की घुसपैठ को लेकर लगातार खबर बनती है, लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि स्थानीय लोग ये कह रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट से कह रही है, खुद आपके सांसद ये कह रहे हैं कि चीन आपकी इतनी जमीन हड़प चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी जो राहुल गांधी है उनसे क्यों सवाल पूछे जाते हैं, जबकि वो तो वही बात बोल रहे हैं जो वहां पर लोग बोल रहे थे जब वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए थे। ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर 4 से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले ली सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे हैं। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया। तो अगर इन्होंने गलवंत थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक डीबीओ देवसम ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करना चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। यही दिन दोस्तों 3 इडियट्स जिन पर बनी थी सोनम वांगचू, बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं लद्दाख रीजन के। इन्होंने कुछ दिन पहले एक भूख हड़ताल भी की थी जिसका भारी जन समर्थन उनको मिला था। सोनम वांगचू भी लगातार ये बात बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि चीन लगातार हमारी जमीन हड़प रहा है, अपना जो अतिक्रमण है वो भारत में बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों राजनीति जो है वो परसेप्शन पर चलती है, हमारे देश की राजनीति। और सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से एक टिप्पणी आ जाना कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना बोलते, जाहिर तौर पर ये पॉलिटिकली बीजेपी को एक मौका देता है राहुल गांधी पर वही हमला करना जो वो 11 साल से कर रही है कि राहुल गांधी एंटी नेशनल है, राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त है, राहुल गांधी चीन परस्त है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी का काम सवाल पूछना है, उनके सवाल अगर बुरे हैं तो चीन परस्त हो सकते हैं, लेकिन ये जो तमाम लोग हैं जो यही बात बोल रहे हैं तो क्या ये सब भी चीन परस्त हैं? ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों जिस पर हमको बात करनी चाहिए। चीन हमारी कितनी जमीन हड़प चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अखिलेश यादव ने जो भाषण दिया, उनके पूरे
भाषण का सार यही था कि भारत सरकार ये बता दे कि 2014 से 2024 तक चीन ने हमारी कितनी जमीन ले ली, भारत का क्षेत्रफल क्या है। अखिलेश यादव के इस बयान को मैं बार बार कोट करती हूँ। मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सबसे शानदार भाषण उनमें से एक अखिलेश यादव का भाषण था। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। ये सरकार पाकिस्तान को लेकर तो खूब बात करती, लेकिन चीन को लेकर बात नहीं करती। अब सुनने में आ रहा है कि सरकार चाहती है कि चीन के साथ संबंध आप बेहतर कर ले। तो फिर ये भी बात सच है ना दोस्तों कि चीन के साथ हमारा व्यापार बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी सच है कि उसके साथ हमारा सीमा विवाद पुराना है। तो इन सभी चीजों को लेकर अगर वहां के स्थानीय लोग, आपके खुद के बीजेपी के सांसद और तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि कुछ है जो कि जमीन पर हो रहा है जो खतरनाक है, और उसी को अगर राहुल गांधी बोलते हैं और उन पर ये टिप्पणी होती है, तो उसके राजनीतिक जाहिर तौर पर नफा नुकसान तो होंगे ही, दोनों को होंगे। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी के ऊपर ये टिप्पणी की गई तो सोशल मीडिया में एक अलग तरह का नैरेटिव भी हमने देखा। सोशल मीडिया में बहुत से लोगों ने इसको लेकर तमाम तरह की बातें बोली। हालांकि उन तमाम बातों में प्रियंका गांधी की बोली हुई बात सबसे तगड़ी है। अब तक ये बात कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोली। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।